नमस्कार, मैं हूँ संजय राज गौरी नंदन, आपका लाडला संगीतकार, गायक। अभी अभी का डॉक्टर संजय राज गौरी नंदन। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से मेरी जर्नी 92 में फर्स्ट मैंने जो उस टाइम कैसेट का ज़माना था, तो ऐसे मैं बेसिकली रिदमिस्ट हूँ, तो वो करते करते मुझे लगा कुछ नई अलग कुछ चीज़ करनी चाहिए। तब मुझे मिलते ना, कुछ एक गॉड फादर होता है वो मिलता है, तो सारी चीज़ें होने लगती है। तो मुझे लगता है एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ जिनका नाम है उषा मंगेशकर जी। उन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया मराठी गानों से, आज मैं उनके आशीर्वाद से जो जिस गाने का नाम था गणपति राया पढ़ते में पाया, आज इतना हिट गाना जो है, बस उनका आशीर्वाद और आप लोग का प्यार, इसलिए आज तक यहाँ पे मैं हूँ। ये भी जानना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने भी संगीत में शिक्षा ग्रहण की है और डॉक्टरेट उपाधि हासिल की है। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी होता है खुद को आगे जाने के लिए शिक्षा ग्रहण करना, प्रॉपर्ली ट्रेंड होना उस माध्यम में? संगीत, अगर संगीत में है तो संगीत शिक्षा ये तो जीवन भर इंसान को, जब तक वो है तब तक सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये तो कभी इसका अंत ही नहीं है। आप जितना भी करो कम है इसमें। और दूसरी बात कि आज मुझे जो भी डॉक्टरेट मिला है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है। मैं काम करता गया करता गया करता गया, तब जाके ये सर्टिफिकेट आप लोगों ने दिया। आप हमारे माँ बाप लोग हैं, जो हमारे सुनने वाले लोग भगवान है हमारे लिए, मेरे लिए तो है, बाकी लोगों के लिए नहीं कहता मैं। पर इस तरह सा मेरा सफ़र जो है चलता रहा, अभी भी चल रहा है। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि खासकर मुंबई की बात करें, जो संगीत की दुनिया है, कुछ म्यूज़िक कंपनीज़ या कुछ जो आर्टिस्ट हैं, एक तरह से कह सकते हैं डोमिनेट करते हैं। तो आपका जो संघर्ष रहा है और खासकर आज जो प्रेस वार्ता बुलाई आपने, उसमें ये है कि आपका जो लिखा गाना है उसको लेकर विवाद है। क्या विवाद है, थोड़ा विस्तृत तौर पे बताइए, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेके? सबसे पहले मैं उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। गुरु मतलब मेरी जो आवाज़ है, जिन्होंने गाया है, मतलब मुझे लगता है हमारे गुरु जी सुरेश वाडकर जी ने गाया, अनूप जी ने गाया है, अनुराधा पौडवाल, ऐसे अनगिनत लोगों ने ये चीज़ गाई है। पर ये लोगों को पता नहीं होता है कि किसने लिखा है या किसने क्रिएट किया है। तो आज ये माध्यम ऐसा माध्यम है कि मुझे बताना ज़रूरी हो रहा है इस चीज़ का। तो शुरू में ये मैंने आप जो गणेश मंत्र की बात करें और साई मंत्र हैं, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, पर गणेश मंत्र 2000 साल में मैंने इसको क्रिएट किया। मंत्र तो इसके पहले बहुत सारे आते हैं, पर एक कंपाइल करके मार्केट में देना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटर होता है। नहीं तो ऐसे मंत्र तो अनगिनत होते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि ये मंत्र कोई लिखे थोड़ी जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ऊपर से थोड़ी गिरते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई एक होता है जो इसको क्रिएट करता है, उसके दिमाग में आते हैं। तो ईश्वर का बहुत बड़ा सम्मान मेरे लिए है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया इस चीज़ के लिए, और आज सब लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि ना मुझे उसका कोई नाम मुझे मिल रहा है, ना मुझे वो क्या कहते हैं उसको, ना कोई पैसे की पैसे का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं जो इस कंपनी के लिए जो काम करते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ लोगों से, जिस कंपनियों को, कि ये जो मैं आपको गा के बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और एक मंत्र, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। लोगों के प्यार की वजह से उसको शिरडी साई नमो नमः ये कर दिया था मैंने। तो मैं और एक अपील करूंगा शिरडी संस्थान के लिए भी, वो तो मैं बाद में कहूँगा। तो इस तरह से ये मंत्र का निर्माण 2000 साल में हुआ है। मतलब ये दोनों मंत्र, तीन, मैंने काफ़ी मंत्र उस टाइम मेरे से वो कंपाइलेशन मैंने कर दिया था। गजानन महाराज का मंत्र है, स्वामी समर्थ जी का है,
और राम मारुति महाराज उनका भी किया हुआ है, और गाए सब सुरेश जी ने गाए। बाद में सब लोगों ने गाना शुरू किया था उसको। तो ऐसा है, तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि इस मंत्र को आप लाइटली ना लें, क्योंकि अभी ये इसका प्रोसेस कॉपीराइट्स का प्रोसेस में है। आगे चल के आप लोगों को जो करते हैं कंपनी के लिए उनको तकलीफ ना हो जाए, ये मेरी मतलब विनती है आप लोगों से कि इसको प्रॉपर आप इसको देखें कि ये किसका है क्या है, उसको आप उसकी इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, अदरवाइज भूल जाइए आप। अब आपका आपका डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपका नाम आए हर गाने के पीछे, आपको क्रेडिट मिले, या आपको कुछ क्या क्या चाहिए आपका? देखिए, डेफिनेटली मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। हम्म, जब भगवान को हम इतनी प्रशंसा करते हैं, मतलब उनकी स्तुति करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया उस चीज़ को अगर हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे भी आशीर्वाद मिला है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना लूँ मैं, हम्म। मुझे ऐसे लगता है। तो ये 2000 से आप कहें कि 2000 से 2001 से शुरुआत की थी आपने ये गानों की, ये 2000 जो 2000 2000 से मतलब 21 साल हो गए। हाँ। अब आप क्यों उठे? अब तक कहाँ सोए थे? देखिए, आखिर में मेरा भी घर चलना है। आपका सवाल बहुत मतलब उम्दा सवाल है ये। मेरा भी घर चलना है। ये ज़रूरी नहीं कि जो करते हैं उनका ही घर चले। तो मुझे कभी-कभी जब अपनी फैमिली जब पूछती है कि भाई तूने क्या किया या आपने क्या किया, तब मुझे वो सवाल आज तक मुझे सता रहा है और बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। आज साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये मंत्र वो जो गाते हैं वहाँ पे, कितनी खुशी होती है, पर एक तरफ मैं देखता हूँ कि लोग उसको बेनिफिट ले रहे हैं उसको, तो मैं क्यों नहीं? तो आप सब लोग याद रखिए, ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और साई मंत्र ओम साई ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः। और मैं उस शिरडी संस्थान के लिए भी बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को गवर्नमेंट का एक हिस्सा कहते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि ये मंत्र कहाँ से आया, मंदिर में गाया जाता है, बाकी की चीज़ में बराबर वो लोग हिसाब किताब रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने भी ये इसका हिसाब रखना चाहिए। तो मैं शिरडी संस्थान से ये भी बात कहना चाहूँगा कि इसको आप ध्यान में रखिए और क्रेडिट दीजिए आप। इस मुद्दे को लेकर किन लोगों से मुलाकात की आपने और कानूनी क्या आपने कुछ बातें की? नहीं, मैंने कई बार बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, लेकिन लोग लाइटली लेते हैं मुझे। मैं लाइटली लोगों लेने वालों को मैं यही कहूँगा कि आप ध्यान दीजिए हर चीज़ें में। आप जो भी चीज़ करेंगे, मैं कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपोजिशन तो हम कहीं से भी इधर उधर करके हम लोग करके प्रेजेंट करते हैं। कोई माइकल लाल ऊपर से आता नहीं, सब यहीं पे होता है सारी चीज़ें, और कौन क्या करता है सबको पता है। मैं उसकी बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे, पर पर्टिकुलर में मंत्र लिखने जो कंपाइल करने वाली बात है, ये मैं उसके हक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने कई सिंगर से काम, कई जैसे बच्चन साहब को भी आपने गवा दिया है, बिल्कुल। उसके बावजूद भी वो संजय जी कहाँ है पता नहीं, लोगों को पता नहीं। अभी ये मैंने कहा ना कि मेरी चीज़ को हर लोग यूज़ कर रहे, तो उनको लग रहा है कि संजय राज की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने भी कभी सोचा नहीं, पर अभी जो अक्ल मुझे मेरे फैमिली की वजह से आई है कि भाई इसको तुम लोग उसका फ़ायदा उठा रहे, तुम क्यों नहीं उठा रहे हो? और उस टाइम मैं नया था, और आप जानते हैं कि नए नए लोगों को लोग ऐसे स्ट्रगल करवाते हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, तो हम लोग, लेकिन सिंगर लोगों का फ़ायदा करके देता है हमारे जैसे संगीतकार, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चन साहब का कौन सा गाना था जो आपने बच्चन साहब का वो सिद्धि विनायक महाराज की कृपा है कि उनके वजह से ये बच्चन साहब का मौका आया मुझे। वो आरती जो टाइम्स म्यूज़िक ने रिलीज़ की है उसको, और उसमें जो शुरू का जो है वो बच्चन साहब ने गाया, ओम गंगणपतये नमो नमः, वो है वो मंत्र, और बाद में जो ट्रेडिशनल आरतीज़ है सारी। तो अक्सर देखा जाता है जैसे कि ये बड़ी कंपनियां आजकल की, जो बड़ी नाम लूँगा नहीं कंपनियां, ये बड़ी जो कंपनियां हैं, जब भी म्यूज़िक की बात आती है तो वो एक बनता है, एग्रीमेंट बनता है कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। तो ऐसे कभी हुआ है कुछ एग्रीमेंट बना हो या कुछ बना हो या कुछ? क्या हुआ, ये मंत्र जब किया हमने तब उस टाइम इतना कुछ वो एग्रीमेंट का वगैरह वो सिंगर के साथ ही होता था।
बाकी तो लिखने वाले, और मैंने कब सोचा था कि ये 4 लाइनें इतने हिट हो जाएंगे, सिंगर कमाएंगे और मैं ऐसे घर पे बैठूंगा, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे उतनी हक्कल होती तो शायद मैं उसी टाइम सारी चीज़ें कर लेता, और हो सकता है उस टाइम अगर मैं भी गाता तो आज मैं भी हिट होता। लेकिन पता नहीं, ईश्वर की कोई मर्जी होगी कि मैं नहीं गाऊँ, कोई और गाएं। अच्छा, इस लिरिक्स लेटर के लिए कई बार जावेद अख्तर जी ने भी आवाज़ उठाई है कि इनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जावेद जी ने उठाई है, सोनू निगम जी ने आवाज़ उठाई है कि इनको कुछ नहीं मिलता, बेनिफिट मिलता है खाली, जबकि लिखने वाला तो यही मेन तो यही है, हम तो सिंगर है, हम तो म्यूजिक डायरेक्टर है, गा लेंगे कर लेंगे। देखिए, मैं ऐसा संगीतकार हूँ कि आज भी कोई भी मैं गाना करता हूँ तो मैं कंपनी को पहले बोलता कि भाई राइटर का भी फ़ोटो चाहिए मुझे। हम आज की तारीख में कौन किसको कितना पैसा देता है सब लोग जानते हैं, तो कम से कम उनको एक सम्मान तो दूँ कि भाई चलो आपकी फ़ोटो, वो भी खुश, एक राइटर खुश कि भाई चलो मुझे आज ये मौका मिला है कि संजय राज ने कम से कम हमको प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये सारे बहुत मायने रखते हैं। ये मुझे नहीं लगता ये सिंगर कोई सीरियसली लेता है इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता हमारे गाने कई लोग गाते हैं लेकिन कोई नाम नहीं लेता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या करना अभी, क्या स्टेप आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा स्टेप यही है कि अभी जो भी मैंने पहले भी बताया कि मैंने जो क्लेम करना है वो तो अपने जो टीम है वो करेगी, पर अभी भी मौका, चांस है आप लोगों को, आप ऐसे गलती ना करें कि ये चीज़ को आप समझिए और इज्जत करिए। तो यही चाहता हूँ मैं, बाकी क्या है इसमें। तो कुछ पेपर्स था आपके पास, कुछ दिखाने वाले के बताएंगे पेपर? नहीं, पेपर्स यही है कि मैंने जो ओरिजिनल जो किए थे ना, उसके कुछ, जैसे मैंने गणेश मंत्र किया था तो वो सारे वो डेट के उस टाइम के है। देखिए अभी पहला गजानन मंत्र, वो ये भी मैंने विनस के लिए किया था, गजानन मंत्र, ये भी है। तो यहाँ भी आपको क्रेडिट नहीं मिली, कुछ नाम नहीं, यहाँ पे है नाम, यहाँ पे बिल्कुल है मेरा, रचना एवं मंत्र रचना एवं संगीत। ओके। ये कितने साल का है आपको ये भी बताता हूँ, 2003 का है। ओहो, जब कैसेट का दौर था। हाँ, कैसेट का दौर था। तो यहाँ पे क्रेडिट है, बाकायदा आप कॉपीराइट देख सकते हैं, यहाँ पे है सारी चीज़ें। ओके। ये है, ये भी गणेश मंत्र उस टाइम अनुपमा देशपांडे जी ने गाया था गणेश मंत्र, ये भी है। इसमें आपका नाम है? हाँ है। जहाँ पे मेरा नाम है उसके बारे में क्यों बोलूँ? सही बात है। जहाँ पे नहीं है मेरा हक बनता है कि मैं उनसे बात करूँ। इन कंपनी से कभी बात हुई अभी आपकी, उनसे कोई टच में हो या फिर नहीं? सर मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मैंने भगवान की चीज़, उनकी चीज़ को मैंने किया, मैं उसको क्यों सोचूं, पर आज मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया है। अगर मेरी सही में भक्ति है, आप लोग का आशीर्वाद है, तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। जरूर जरूर। और ये कृणाल म्यूज़िक का मैंने कुछ उस टाइम भी किए थे, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि दिस इज़ लिरिक्स एंड म्यूज़िक बाय संजय राज गौरी नंदन, ये भी है अपने। जो कृणाल म्यूजिक के जयेश भाई थे उस टाइम, कृणाल म्यूजिक थी, अभी तो अल्ट्रा पे उन्होंने वो किया है। ये है, मतलब इसमें लिखा है गणेश मंत्र, साई मंत्र, लिरिक्स एंड म्यूजिक बाय संजय राज गौरी नंदन, आप देख सकते हैं बिल्कुल। लेटर दिया, पर बाकी वो जो क्रेडिट कैसेट पे होती है। हाँ, उस टाइम वो थोड़ा वो भी नए थे वो लोग, और मैं भी समझ गया था कि चलो ठीक है, वो अगली बार दे, और दिया उन्होंने बाद में, ऐसा नहीं है। पर आप तो जितने भी यूट्यूब चैनल, जो भी चैनल आ रहे, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो लिरिक्स का नाम देती है, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर एंड अरेंजमेंट का भी नाम देती है। आज सब देते, उस टाइम वो नहीं था। अभी फैसिलिटीज है तो लोग उसको ट्रेडिशनल लिख रहे हैं। मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल चीज़ नहीं है। कंपाइल क्रेडिट बाय संजय राज गौरी नंदन। ये मैंने सत्य साई मंत्र भी किया था, वो भी है। रचना मदन जी गाए थे, सुरेश वाडकर जी ने गाया। तो ये इसमें भी रचना मेरा लिखा हुआ है।